चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आईसीएससी क्लास 10 के लिए मैराथन क्लास आज डे 2 है। हम लोग ऑलरेडी 4 पोएम्स कवर कर चुके हैं। हम लोग का सिर्फ हॉन्टेड हाउस बाकी है। ठीक है, लाइन बाय लाइन फॉलो करिए। रेडी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो टाइटल, हॉन्टेड हाउस बाय एचडब्ल्यू लॉन्गफेलो। ठीक है, हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो। पोएम जो है एज द टाइटल सजेस्ट हॉन्टेड हाउसेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हॉन्टेड मतलब जहां पे भूत, एक सुपरनैचुरल एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस का बोला जाएगा। अब पोएट जो है वो बोलता है कि चाहे कोई भी घर क्यों ना हो वो हॉन्टेड है। एंड जो फिजिकल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, घोस्ट का जो वर्ल्ड है, वो दोनों को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिए। All houses wherein men have lived and died are haunted houses. तो पोएट बोलता है कि जो भी घर, कोई भी घर जहां पे इंसान लोग जिए हैं, रहे हैं, दे आर हॉन्टेड हाउसेस। वो लोग हॉन्टेड है। अब देखो, हॉन्टेड मतलब हम लोग जो भूत वाला मूवी देखते हैं, ठीक है, हॉन्टेड घर एकदम डरावना, ठीक है, घुसेंगे तो मर जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, वैसा नहीं, एनाबल वैनाबल वैसा टाइप का कोई चीज नहीं। ठीक है, वो सिर्फ ये बोलना चाहता है कि जिस घर में भी इंसान रहे हैं, दैट हाउस इज अ हॉन्टेड हाउस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट्स इन देम। ठीक है, अरे जिए तो वहीं पे ही मरेंगे ना, अपने घर में ही तो मरते हैं ना। ठीक है, अगर नसीब अच्छा रहे तो। ठीक है, तो हमारा स्पिरिट उसी घर में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हर घर ही जो है हॉन्टेड है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई गुजरा होगा, मरा होगा। Through the open doors, the harmless phantoms on their errands glide, with feet that make no sound upon the floor. तो जस्ट इमेजिन करो कि घर में पूरा घोस्ट वोस्ट फैंटम्स पूरा भरा हुआ है, एंड वो लोग ग्लाइड करके उड़ उड़ के जा रहे। इन लोगों को हार्मलेस फैंटम्स बोला जा रहा है। इन लोगों को हार्मलेस फैंटम्स बोला जा रहा है। ठीक है, एंड वो अपने अपने काम में वो लोग जाते हैं। ठीक है, दे गो टू देयर एरेंड्स। देखो, ऐसा नहीं कि जब जिंदा थे तभी सिर्फ काम होता है, मरने के बाद भी काम होता है। अरे ये दुख दर्द कभी खत्म नहीं होगी, ये काम हमेशा कर चलेगी। ठीक है, वो लोग बिना कुछ बोले, बिना किसी को कोई चोट पहुंचाए, वो लोग हार्मलेस है। नॉर्मली घोस्ट जब बोलते हैं ना, तो लगता है ना कि वो आत्मा चुड़ैल लामीजे तो मार मार देंगे। ठीक है, वैसा टाइप का। लेकिन यहां पे जो हॉन्टेड हाउसेस जो है, वहां का फैंटम जो है, घोस्ट जो है, वो हार्मलेस है। ठीक है, विथ फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर्स। वो लोग ग्लाइड करते करते उड़ते उड़ते जाते हैं, उनका पांव से आवाज नहीं होता। ठीक है, we meet them at the doorway, on the stair, along the passages they come and go, impalpable impressions on the air, a sense of something moving to and fro. तो पोएट जो है वो बोलता है कि जो हॉन्टेड हाउसेस जो है, जो घोस्ट जो ऐसे करके उड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है, बिना किसी आवाज किए, we can meet these ghosts at the doorway or on the stairs. जब हम लोग दरवाजे से इधर उधर आते हैं तो वो लोग सब मिल लेते हैं, या सीढ़ी से अप डाउन करते हैं, तब उन लोगों को वहां पे देख सकते हैं। वो बोलता है कि वी कैन सी देम, वी कैन मीट देम। देखो, लॉन्गफेलो जो है, ठीक है, ऐसा करके लिख रहा है कि एज इफ ही कैन सी दीज घोस्ट्स, वी कैन सी दीज घोस्ट्स।
ठीक है, नॉर्मल तो घोस्ट तो दिखता नहीं है, उनका प्रेजेंस फील कर सकते हैं शायद, ठीक है, लेकिन लॉन्गफेलो बोलता है कि हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। along the passages they come and go, वो लोग पैसेज में वो लोग इधर उधर मूव करते रहते हैं। impalpable impressions on the air, ये जो घोष जो है दे आर impalpable, उनको हम लोग छू नहीं सकते, उनका प्रेजेंस को हम लोग बस फील कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग टच नहीं कर सकते। दे कम एंड गो, वो लोग जब चाहे वो आते जाते, उनके मर्जी के, वो खुद के मालिक है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको कोई कमांड नहीं कर सकता। A sense of something moving to and fro, ठीक है, ऐसा एक सेंस आता है, ऐसा एक फीलिंग आता है कि वो लोग इधर उधर वॉक करे, फिजिकली उनको देख नहीं सकते हम। इतना तो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? पक्का? आदिति क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोगों को इतना तक क्लियर है? तस्मीम, अर्नव, अनमोल, हाँ सर। प्रीति, अंशिका, यशवी, हिमांक, वेदांत्या, हाँ, मानव, हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, वामिका क्लियर है बाबू, मान्या क्लियर है, प्रिशा क्लियर है, नेहा क्लियर है, अच्छा। There are more guests at the table than the hosts. तो पोएट जो बोलता है कि जब वो लोग डिनर करने बैठते, खाने पीने बैठते, वहां पे there are more hosts than table on the table, sitting at the table, than the hosts, ठीक है, in the sense the number of people who are alive and sitting and eating, उनका नंबर कम है, घोष का नंबर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इतने सालों साल से वो घर तो चलते आ रहा है ना, ठीक है, बहुत सारे लोग वहां पे अपना माने दम तोड़े है ना, तो उनका स्पिरिट अभी भी वहां पे लिंगर कर रहा है, वहां पे अभी भी है। द नंबर ऑफ घोस्ट दे आर मच मोर, और ये लोग गेस्ट, ये लोग भी गेस्ट है, ये लोग भी गेस्ट ही है, ठीक है, than the hosts invited. The illuminated hall is thronged with quiet, inoffensive ghosts, as silent as the pictures on the wall. तो पोएट जो वो बोलता है कि ये जो इल्यूमिनेटेड, जो रोशनी से भरा हुआ जो हॉल जो है, इसमें पूरा घोस्ट पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ है। देयर इनऑफेंसिव घोस्ट्स, वो लोग खा रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी वजह से, लेकिन किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, किसी को कुछ चोट नहीं पहुंचाते, किसी का कुछ खराब नहीं करते। दे आर इनऑफेंसिव घोस्ट, जो कि नॉर्मली घोस्ट लोग होते नहीं है, जिस तरीके से मूवी में दिखाया जाता है। एंड पोएट क्या करता है? ही कंपेयर्स द घोस्ट टू द साइलेंट पिक्चर्स ऑन द वॉल। वो बोलता है कि ये जो घोस्ट जो है वो लोग साइलेंट रहते हैं, जस्ट लाइक द पिक्चर्स ऑन द वॉल। द स्ट्रेंजर at my fireside cannot see the forms I see or hear the sounds I hear. तो पोएट जो वो बोलता है कि जो स्ट्रेंजर जो है, जो मेरे बगल में बैठा है, वो देख नहीं सकता, ठीक है, द फॉर्म्स दैट आई कैन सी। पोएट खुद बोल रहा है कि वो खुद घोस्ट को देख सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर जो उसके बगल में बैठा हुआ है वो नहीं देख सकता। अब देखो यहां पे कोई कोई बोलता है कि पोएट खुद घोस्ट है, कोई कोई बोलता है कि पोएट जिंदा है। हम बोलता है कि नहीं भाई, पोएट जिंदा ही है। He has a unique connection, he has a unique relation, he has a unique sense, जिसके वजह से वो घोस्ट को देख सकता है, फील कर सकता है प्रेजेंस को, ठीक है। लेकिन हम जैसे जो लोग उनके घर में जाते हैं, हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग फील नहीं कर सकते। शायद थोड़ा सा परसेप्शन हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं देख सकते, पोएट देख सकता है। इसलिए बोलता है द फॉर्म दैट आई सी, जो मैं देखता हूं वो नहीं देख सकते, द साउंड दैट आई हियर, वो लोग नहीं सुन सकते, ठीक है। He but perceives what is, while unto me all that has been is visible and clear. तो पोएट वो कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रहा है। एक स्ट्रेंजर जो उसके घर में आता है, वो सिर्फ देख सकता है, फील कर सकता है, मैंने घोस्ट को देख नहीं सकता, सॉरी,
ये वो सिर्फ फील कर सकता उनका प्रेजेंस को, लेकिन पोएट जो है इट इज एब्सोल्युटली विजिबल टू हिम, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू हिम। जो चीज स्ट्रेंजर को नहीं दिखता वो चीज पोएट को दिखती है, ठीक है। एंड काइंड ऑफ इसको ऐसे भी सोचे, ठीक है, घोस्ट होता है ना तो एक पास्ट के हिसाब से रिलेट कर जाता है, इन द सेंस व्हाट हैज बीन, जो पास्ट में था पोएट को अभी प्रेजेंट में दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, क्लियर है उसको, ठीक है। दूसरों को ये एहसास नहीं है, दूसरे लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो लोग सुन नहीं पाते, वो लोग देख नहीं पाते, शायद थोड़ा सा परसीव कर पाते, लेकिन पोएट को पूरा क्लियर है, इट इज विजिबल एंड क्लियर टू हिम, ठीक है। क्लियर है कि नहीं था, क्लियर है कि नहीं था? जो लोग ऑनलाइन में होता था क्लियर है बाबू? मानव क्लियर है बाबू? अनमोल, वृत्ति, यशवी, अर्नव, तस्मीम, हिमांक, वेदाज्ञा? हाँ सर। अच्छा। We have no title deeds to houses or lands. तो पोएट जो है वो बोलता है कि हम लोगों का कोई टाइटल्स या डीड्स नहीं होता, ये जो घर जो है इनका जो लीगल डॉक्यूमेंट जो है जिससे हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये घर मेरा है, ठीक है। वो बोलता है देयर आर नो लीगल डॉक्यूमेंट्स, वी हैव नो लीगल डॉक्यूमेंट्स, नो टाइटल्स, नो डीड्स। ये घर किसका है? हम लोग रह रहे हैं ये, लेकिन ये घर जो है जो पहले रहते थे वो उनका है, उनका हक है। Owners and occupants of all earlier dates from graves forgotten stretch their dusty hands and hold in mortmain still their old estates. तो पोएट जो वो बोलता है कि जो लोग मर गए, जो लोग गुजर गए, जिन लोगों को दफना दिया गया है, द प्रीवियस ओनर्स, जो लोग नहीं है अभी, वो लोग अपने कब्र से हाथ बढ़ा के वो ये सब घर को क्लेम करता है। वो लोग मर गए हैं, जो पास्ट रेसिडेंट जो लोग थे वो लोग मर गए, लेकिन उन लोग का अभी भी क्लेम है इस घर के ऊपर, वो लोग क्लेम करते हैं उन लोग का प्रॉपर्टी को, एंड दे होल्ड इट इन मोर्टमेन, वो लोग अपने कंट्रोल में रखते इवन आफ्टर देयर डेथ। ये जो एस्टेट वेस्टेट है, ये जो घर बार जो है वो अभी भी उनके हाथों में ही है, कंट्रोल में ही है। क्लियर है कि नहीं? द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस। अब पोएट जो है वो बोलता है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है दोनों साइड बाय साइड को एग्जिस्ट करता है, पैरेलली एग्जिस्ट करता है। द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस floats like an atmosphere and everywhere wafts through these earthly mists and vapor dense a vital breath of more ethereal air. तो पोएट जो वो बोलता है कि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और ये जो फिजिकल हम लोग का रियल वर्ल्ड जो है, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर धरती को चारों तरफ से ब्लैंकेट करके रखता है, उसी तरीके से ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है हम लोग का धरती को चारों तरफ से वो कवर करके रखा है, ठीक है। और जो स्पिरिट्स का जो प्रेजेंस जो है, ये जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स का जो प्रेजेंस जो है वो हम लोग फील कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग हवा, वेपर, मिस्ट को फील कर सकते हैं, उसी तरीके से ये स्पिरिचुअल एंटिटीज, ये घोस्ट का प्रेजेंस हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। द पोएट कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपर नेचुरल, ठीक है। वो बोलता है कि घोस्ट, स्पिरिट्स ये सब एग्जिस्ट करते हैं, वो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक। अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एथीरियल एयर, ठीक है। वो बोलता है कि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है इसका भी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, उसका भी एक अपना एसेंस है, ठीक है। Our little lives are kept in equipoise by opposites, attractions and desires. पोएट जो है वो बोलता है कि हम इंसानों का जो लाइफ जो है
उसमें एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन होता है, इक्विपोज रहता है, एक डेलिकेट बैलेंस रहता है ऑफ ऑपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स। देखो हम लोग इंसान जो है ना, हम लोग का एक मेटेरियलिस्टिक डिजायर भी रहता है, सिमिलरली हम लोगों को एक स्पिरिचुअल डिजायर भी रहता है। और ये इमोशन जो है, ये अट्रैक्शन जो है, वो डिजायर जो है, हम लोग के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑपोजिट रहता है, इसलिए एक क्लैश होता है इंसानों के अंदर। जस्ट सिंपल अगर सोचो तो धन दौलत संपत्ति घर बार चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल फ्रीडम, वो सब भी चाहिए। ठीक है, तो दीज आर ऑपोजिट थिंग्स विच कोलाइड, विच क्लैश। लेकिन हम लोग का जिंदगी इसी का एक बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करके चलता है। The struggle of the instinct that enjoys and the more noble instinct that aspires. पोएट जो वो बोलता है कि हम लोग के अंदर ये जो डिजायर जो है, वी डिजायर मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, लेकिन हम लोग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को भी डिजायर करते हैं। एंड दीज स्पिरिचुअल डिजायर्स, जो नॉन मेटेरियलिस्टिक डिजायर जो होता है, दे आर द हायर गोल, हायर एम, वो बेटर होता है। ठीक है, बेटर हम लोग का एस्पिरेशंस होता है, कॉन्ट्रास्ट करता है। एक होता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड का मेटेरियलिस्टिक सामान मांगता है, और एक होता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल ग्रोथ, डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, ये सब मांगता है, पीस, ये सब मांगता है। जो मेटेरियलिस्टिक गोल जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स है, वो पल भर के लिए हैप्पीनेस देता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल गोल्स जो है, स्पिरिचुअल एस्पिरेशन जो है, वो होता है एक्चुअल गोल्स, वो होता है नोबल इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, these perturbations, this perpetual jar, पोएट बोलता है कि ये जो हम लोगों के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस जो होती है, परटर्बेशन मतलब डिस्टर्बेंसेस, ये हम लोगों के बॉडी के अंदर हमेशा रहती है। ये तो एक परपेचुअल जार है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग के अंदर ही रहता है। ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी कॉन्फ्लिक्टेड क्रीचर ऑफ अर्थली वांट्स एंड एस्पिरेशंस हाई। कॉन्फ्लिक्ट बार बार क्या बोल रहा है कि एक है फिजिकल डिजायर्स, एक होता है लॉफ्टी एस्पिरेशंस, एक होता है फिजिकल डिजायर्स, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, एक होता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, पीस, स्पिरिचुअल डिजायर्स। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्लैश चलता है, और ये इंसानों के बॉडी के अंदर ही होता है, दिमाग में, दिल में, दिमाग में ही होता है। और पोएट बोलता है कि ये सब जो डिजायर, जो ये सब जो क्लैश जो ये किस लिए होता है, दे कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार। पोएट बोलता है कि कोई अनसीन हेवनली ऑब्जेक्ट के वजह से, अनसीन स्टार के वजह से हम लोगों के अंदर ये कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाती है, हम लोगों के अंदर ये ऑपोजिट डिजायर्स, डिमांड्स आ जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ एन अनसीन स्टार। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये पोएम देखो, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो, ये डिफिकल्ट पोएम है। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये बोर्ड में इस बार गारंटी फंसना चाहिए, हॉन्टेड हाउसेस। ठीक है, हाँ जी। अनसीन स्टार जो है वो कोई एक फॉरेन, वो कोई एक हेवनली ऑब्जेक्ट है जो हम लोग को लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। जैसे तो जो हम लोग अपने जिंदगी में बोलते हैं ना कि लाइक नसीब में लिखी हुई नहीं है, या हम लोग जैसे वो जो क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं ना, शायद वैसा कुछ एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, शायद देयर इज एन इनविजिबल फोर्स व्हिच इज अफेक्टिंग आवर लाइफ। शायद कोई एक्सटर्नल इंपेटस के वजह से, कोई बाहरी कोई फोर्स के वजह से हम लोगों के अंदर ये कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाता है। ठीक है, देखो हम लोग तो इंसान तो है, जब पैदा होता है हम लोग का कोई एज सच कोई डिमांड नहीं रहता है, लेकिन जैसे करके हम लोग अपने लाइफ में ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते, तो हम लोग के लाइफ में बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स आ जाता है, और इवेंचुअली जब और भी ज्यादा ग्रो करते हैं ना, तब हम लोग के अंदर वो स्पिरिचुअल डिजायर्स आ जाता है, कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस आ जाते हैं। एक तरफ मेटेरियलिस्टिक डिजायर चाहिए, एक तरफ स्पिरिचुअल डिजायर, पीस, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सब चाहिए होता है। ठीक है, और ये सब पोएट बोलता है कि कोई एक्सटर्नल इंपेटस होता है, कोई अनसीन स्टार, जो शायद कोई, ये शायद भगवान का वो हो सकता है,
प्रेजेंस हो सकता है, ये शायद कोई सुपरस्टिशन स्टार वार वो सब हो सकता है, या फेट का हो सकता है, कोई भी एक चीज हो सकता है। कोई अनसीन स्टार के बारे में, कोई एक सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। एन अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर स्काई, तो बोलता है कि हम लोगों के अंदर जो अर्थली वांट्स एंड एस्पिरेशंस है, जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर जो होता है और जो स्पिरिचुअल डिजायर जो होता है, उसके बीच में जो क्लैश होता है वो किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ एन अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर स्काई। शायद कोई एक अजीब सेलेस्टियल प्रेजेंस, सेलेस्टियल फोर्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की वजह से ये हम लोग के अंदर ये क्लैश चलता है। एंड एज द मून फ्रॉम द सैवेज डार्क गेट ऑफ क्लाउड throws over the sea a floating bridge of light, across whose trembling planks our fancies crowd into the realm of mystery and night. तो पोएट जो वो बोलता है कि जब the moon, as the moon from some dark gate of cloud, just imagine करो जो क्लाउड जो एक गेट की तरह है, वो क्लाउड ऐसे करके फैलता है, मून निकल के बाहर आता है, ठीक है। एंड जब क्लाउड के पीछे से मून निकलता है, वो पूरा दुनिया में अपना रोशनी फैलाती है, इट स्प्रेड्स इट्स लाइट। और ये जो मून का जो लाइट है उसको एक फ्लोटिंग ब्रिज की तरह बोल रहा है। और ये जो मून का जो लाइट जो है, इट कनेक्ट्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द फिजिकल वर्ल्ड। ये जो मून का जो लाइट है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस दुनिया से आत्मा लोग उस दुनिया में आते हैं, उस दुनिया से आत्मा लोग वापस इस दुनिया में आते हैं, और ये चलते रहता है, चलते ही रहता है, ठीक है। अक्रॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स, ये ब्रिज को ही ट्रेम्बलिंग प्लैंक बोला जाता है। आवर फैंसीज क्राउड, ठीक है। हम इंसान लोग जो है, हम लोग का जो सोच है, जो इमेजिनेशन से फैंसीज जो है, हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि उस दुनिया में क्या हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ अपना फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं ना, लेकिन हम लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी रहती है कि वो दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन रहते हैं वहां पे। इस दुनिया में तो हम लोग रहते हैं, उस दुनिया में क्या होता है, नहीं होता है, कैसे रहते नहीं रहते। इनटू द रेल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट, वो जो रेल्म जो है, वो जो दूसरा वाला दुनिया जो है, इट इज अ मिस्टीरियस वर्ल्ड बोला जा रहा है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोगों के पास है नहीं। ऑब्वियसली वो दुनिया तो हम लोग तो कोई देखा तो नहीं है ना, इसलिए उसको एक मिस्टीरियस वर्ल्ड बोला जा रहा है। और उसमें हमेशा एक अंधेरा टाइप का है। So from the world of spirits there descends a bridge of light connecting it with this. तो बोलता है कि ये जो मूनलाइट ही जो है, ठीक है, ये एक ब्रिज की तरह बन जाता है। इट कनेक्ट्स दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड, अ ब्रिज ऑफ लाइट। और ये दो दुनिया को वो कनेक्ट करता है। Over whose unsteady floor that sways and bend wander our thoughts above the dark abyss. और इसी ब्रिज ऑफ लाइट के ऊपर यही अनस्टेडी फ्लो, ये ब्रिज को ही अनस्टेडी बोला जा रहा है। ये जो स्पिरिचुअल ब्रिज जो है, जो दो दुनिया को, जो फिजिकल वर्ल्ड को और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसी ब्रिज के ऊपर हम लोग का दिल दिमाग जो है वो वैंडर करते रहता है। हम लोग कॉन्टेम्पलेट करते हैं अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ द अननोन वर्ल्ड। हम लोग सोचते रहते कि ये ब्रिज को क्रॉस करेंगे, उस दुनिया में जब जाएंगे तो क्या दिखेगा, क्या होगा, क्या होता है, नहीं होगा। तो ये जो पोएम है हॉन्टेड हाउसेस, इसमें बहुत अच्छा इमेजरीज यूज करके ये डिस्क्राइब करता है कि जो भी घर जो है, दे आर हॉन्टेड इन नेचर, उन लोगों के अंदर घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये घोस्ट जो है बाकी सब घोस्ट की तरह नहीं है, ये हार्मलेस है, ये पीस लविंग है, किसी को कुछ खराब नहीं करता, किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं। लेकिन इंसानों के अंदर भी जो है एक कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड है। ये दुनिया हम लोग को लगता है कि हम लोग अकेले, लेकिन एक्चुअली अकेले नहीं है। इस फिजिकल वर्ल्ड के चारों तरफ वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करती रहती है। और उसी तरीके से इंसान जो है, उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है।
of worldly desires and of spiritual desires. Clear है poem? नेहा clear है, प्रीशा clear है, मान्या clear है, वामिका clear है बाबू, अदिति clear है. जो लोग ऑनलाइन में हो, मानव, वेदाज्ञा, यशवी, अंशिका, वृति क्लियर है, हाँ सर। तस्मीम, अर्णव, अनमोल क्लियर है, हाँ सर। हिमांक कहाँ भाग गया? ठीक है.